हे एवरीवन, कैसे हो? होपफुली अच्छे होंगे। तो सीरियस स्टोरी पर आते के प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था, जो रिया होती है वो अपने कॉलेज के गेट के बाहर खड़ी होती है, आरव को वेट कर रही होती है। तभी उसके पास कोई एक लड़का आता है और उसका हाथ में एक लेटर पकड़ा के चले जाता है। और उस वो लेटर पे लिखा हुआ था कि रिया, तुम अपने घर वापस चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, ना आरव के लिए। और रिया ये सब पढ़ के शॉक हो जाती है। तभी आरव भी आ जाता है, कार रोकता है। उसके बाद वो लेटर को रिया जो थी वो चुपचाप लेटर आरव को पकड़ा देती है। और आरव में हाथ में लेकर वो लेटर को खोलता है। उसके बाद आरव लेटर को पढ़ता है और आरव की आंखें जो थी वो रेड हो जाती है उस लेटर को पढ़ के। अब आगे, और तभी आरव का फ़ोन पर भी एक अननोन नंबर आता है, वही अननोन नंबर जिससे कॉल आता था, मैसेज आ रहा था आरव को। और आरव देखता है, तुरंत पिक करता है कॉल को और सामने से वॉइस आती है कि अब भी तुम्हारे पास टाइम है, मौका है, और रिया को वापस कर दो, वापस भेज दो उसके पापा के पास, वरना अगला कदम तुम्हारे बर्बादी की तरफ होगा। बस इतना ही बोलकर फ़ोन कट हो जाता है। और आरव फ़ोन पे ज़ोर से चिल्लाता है कि कौन है तू, ऐसे करके। और वो फ़ोन जो था वो बंद कर देता है और पॉकेट में डाल देता है अपना। और रिया को बोलता है कि कार में बैठो। रिया का हाथ पकड़ता है और उसे कार में बैठाता है। वहाँ से निकल जाते ये दोनों और थोड़ी देर बाद ही घर भी पहुँच जाते। और कार से निकलते ये लोग और अंदर जाते हैं। अंदर जाके आरव सीधे सपने के पास जाता है और बोलता है कि भाई को भी बुलाओ और आप दोनों भी मेरे रूम पे आओ, मुझे कुछ बात करनी है आप सबसे। वो सब भी थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, बोलते हैं कि ओके। और आरव के साथ और रिया के साथ चले जाते हैं और रोहन भी थोड़ी देर पे आता है। उसके बाद आरव जो लेटर था वो सामने रखता है उन लोग के। और आरव हैवी वॉइस में अपने बोलता है कि अब जो भी है ये बहुत डेंजरस है, ये पता नहीं क्या कर देगा ये। और ये लोग, और आप लोग खुद देखो कि ये आज रिया के कॉलेज तक पहुंच गया, उसे लेटर दे के गया। अब बात सिर्फ कॉल तक नहीं रहा, लेटर भी आ रहा है धमकी भरा। ये नॉर्मल थ्रेड नहीं है। सब देख के शॉक हो जाते हैं और आरव का बात सुनते हैं सब। और रोहन फिर बोलता है कि बहुत ही डेंजरस मैटर लग रहा है। और बोलता है कि अभी बस एक चीज़ करनी होगी, धैर्य रखो, और जितनी रिएक्ट करेंगे उतना वो हम पर हावी होगा। और आरव भी ओके बोलता है। और रोहन बोलता है कि अब अलर्ट रहना पड़ेगा हमें हर वक्त। उसके बाद रोहन भी उसके बाद रूम में एकदम साइलेंस हो जाता है और सबका फेस पे टेंशन दिख रहा होता है साफ साफ। और रिया भी आरव के जो शोल्डर था उस पर सर रख देती है बस। और यही सोच रही थी कि ये सब कर कौन रहा है। और थोड़ी देर बाद वो सब लोग कमरे से निकल जाते हैं, आरव और रिया के। और रूम का दरवाज़ा बंद होता है और रिया जो थी, रिया के आँखों में जो डर था, वो टेंशन था, वो साफ साफ दिख रहा होता है। और वो बेड के कोने पे जाके चुपचाप से बैठ जाती है। और रिया का अब भी हाथ जो था वो शेविंग हो रहा था। और आरव उसे देखता है और आरव खुद को पहले काम करता है, कंट्रोल करता है अपने गुस्से को एंड शांत करता है अपने मन को। उसके बाद फिर रिया के पास आकर आरव फ्लोर पे बैठता है, घुटने के पास रिया के। और उसके बाद रिया का जो हाथ आता है वो पकड़ता है और बोलता है सॉफ्टली कि रिया टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, जो भी होगा मैं संभाल लूँगा, तुम्हें कुछ होने नहीं दूँगा, ओके। और रिया आरव की तरफ देखती है और
ऑलमोस्ट रिया रो ही पड़ी थी और बोलती है कि आरव मुझे बहुत डर लग रहा है, हर दिन कोई ना कोई धमकी आ ही जाती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है हम दोनों के साथ ऐसा कौन कह रहा है। आरव ने उसके आंसू पोंछे अपने फिंगर्स से। आरव फिर अपने बेड में आके बैठता है रिया के साइड में और रिया को अपने साइड लाता है और उसे हग करता है पहले और बोलता है कि मुझे बस तुम पर भरोसा चाहिए, मुझ पर तुम भरोसा रखो और अगर हम साथ हैं ना तो कोई हमें हमारा एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। ओके। और रिया फिर उसको हग करके आंखें बंद कर लेती है और जैसा रिया की मानो टेंशन कम हो गई हो एक पल के लिए और हल्का हो गया हो उसका मन, वैसा वाला हग करती है। आरव उसके बालों को धीरे से टच करता है और पीछे करता है और आरव रिया को भी पीछे करता है और उसके बेड पे बैठा होता है आरव और उसके पास आता है थोड़ी धीरे से और दोनों एक दूसरे को कुछ बोलते नहीं है, बट आरव जो अपना फोरहेड होता है वो रिया के फोरहेड से मिलाता है और वैसे बैठते हैं थोड़ी देर ये लोग। उसके बाद थोड़ी देर बाद रिया स्माइल करके बोलती है कि आरव स्माइल करके बोलता है कि बस अब रोना धोना बंद, तुम मेरी स्ट्रॉन्ग रिया हो ना, कल से नॉर्मल जैसी लाइफ चल रही थी ना वैसी चलेगी, ठीक है, और तुम कॉलेज जाओगी आराम से बिना कोई टेंशन से, ठीक है, जो भी गेम खेल रहा है ना मैं उसे खुद एक्सपोज कर दूँगा। ओके। रिया भी बोलती है ओके और उसके कंधे पर सर रख देती है अपना और बस एक लाइन बोलती है कि मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है। आरव ने उसका सर पे एक सॉफ्ट सा किस किया और दोनों वहीं थोड़ी देर बैठते हैं और एक दूसरे को पकड़ के बैठे थे और आरव बोलता है कि फिर देखो रिया, जो भी कर रहा है ना ये सब बस हमें तोड़ने के लिए कर रहा है, वो सोच रहा है हम जैसे भी टूट जाए। ओके। रिया कुछ बोलती नहीं है और थोड़ी देर बाद ही आरव की तरफ देखती है और वैसे ही अपने आप को बोलती है कि आरव को कि आप कभी गुस्सा मत करना, आप गुस्से करते हुए अच्छे नहीं लगते एंड मुझे डर भी लगता है, मुझे ये गुस्सा वाला आरव नहीं चाहिए, जो स्वीट बिहेव करता है वो चाहिए मुझे। आरव स्माइल करके देखता है उसकी तरफ और बोलता है कि आप सिर्फ मेरे आँखों में देखना, मेरा गुस्सा खुद ब खुद कम हो जाएगा, ठीक है। रिया फिर स्माइल करती है और दोनों की नज़रें थोड़ी देर मिलती है, थोड़ी एक पल के लिए मिलती है और सब कुछ रुक सा जाता है इन दोनों के लिए। उसके बाद आरव धीरे से रिया के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है, अपने दोनों हाथों में लेता है और उसके पहले फोरहेड पे एक जेंटल किस करता है, उसके बाद उसके लिप्स पे किस करता है आरव और पीछे हो जाता है, बस आरव ही किस करता है, रिया नहीं, और थोड़ा पीछे हो जाता है और रिया की आंखों में ही देख के बोलता है आरव की बस याद रखना रिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ और कभी अकेला नहीं छोड़ सकता तुम्हें, ओके। उसके बाद रिया हल्की सी आवाज़ निकाल के कहती है कि मुझे पता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद आरव और जो रिया जो थी वो आरव को हग करती है, आरव के आर्म्स में आरव के चेस्ट से लग के सो जाती है और बस ये लोगों का रात जो था उस दिन वो टाइम वैसे चले जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह आरव और रिया दोनों ब्रेकफास्ट करके उठ के अपना फ्रेशन अप हो के ब्रेकफास्ट करके घर से निकलते हैं और घर से निकल के बाहर कार के पास आके
आरव बोलता है कि बस आज का दिन नॉर्मली निकलना चाहिए, टेंशन बिल्कुल मत लेना रिया तुम। रिया ने एक छोटी सी स्माइल दी और हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद कार में दोनों निकल जाते हैं और कॉलेज का जो गेट होता है उसके पास आके कार रुकती है और रिया प्यार से कहती है कि आरव को शाम को टाइम पे रहना मुझे लेने के लिए और जल्दी आना। ओके, आरव स्माइल करके बोलता है कि ओके। फिर आरव कैफ़े के लिए मतलब चले जाता, निकल जाता है कॉलेज से। और इधर रिया और जो संजना थी वो क्लास में जाती है और दोनों अपने बैग्स रखते हैं डेस्क पे। और रिया जैसे ही अपना डेस्क खोलती है उसे एक फ़ोल्ड किया हुआ पेपर मिलता है और रिया पहले सोचती है कि शायद किसी का नोट छूट गया हो। उसके बाद रिया नोट जो था वो पेपर जो था वो खोल कर देखती है और पेपर में कुछ ऐसा लिखा था कि तुम समझ क्यों नहीं रही हो रिया, ये तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है, वापस चले जाओ तुम अपने घर, वरना इस बार सिर्फ धमकी नहीं होगी। रिया की सांसें जो थी वो तेज़ होने लगती है और उसने तुरंत वो लेटर जो था वो संजना को दिखाया और संजना की भी आंखें जो थी फटी की फटी रह जाती हैं। और संजना रिया की तरफ देखती है, बोलती है कि ये बहुत डेंजरस लग रहा है, कि बहुत डेंजरस है, हमारी क्लास तक पहुंच गया, क्लास के अंदर आके लेटर रख के चले गया। मतलब कोई कॉलेज का आई डोंट नो, कोई हर जगह तुम्हें वॉच कर रहा है रिया, शायद पता नहीं, ऐसा बोलती है संजना। रिया की आंखें भर जाती हैं और वो नर्वसली कहती है कि संजना मुझे बहुत डर लग रहा है, हर जगह कोई मुझे देख रहा है जैसे। फिर संजना बोलती है कि रिया को तू एक काम कर, आरव को कॉल लगा और हम चलते हैं प्रिंसिपल ऑफिस। और रिया फिर ओके बोलती है और फ़ोन निकालती है अपना। अब फ़ोन निकालते वक्त उसका हाथ जो था वो शिविर कर रहा होता है और कॉल करती है आरव को और आरव तुरंत ही पहुंचा था, मतलब कैफ़े वो कार रख के अंदर ही गया था और कैफ़े को। और रिया का फ़ोन उसका बजता है आरव का और वो फ़ोन देखता है रिया का और कुछ सोचता नहीं है, बिना कुछ सोचे आरव फ़ोन उठा लेता है रिया का, कॉल को पिक करता है और बोलता है कि रिया क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गई। रिया फिर सब बता देती है उस लेटर के बारे में। और आरव जैसे ही सुनता है उसके क्लास के अंदर लेटर मिला है, आरव का ना खून खौलने लगता है कि क्लास के अंदर तक पहुंच गया। आरव फ़ोन पर ही गुस्सा से बोलता है कि रिया बस वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। और आरव फिर तुरंत निकलता है कॉलेज के लिए और फुल स्पीड पे कार भगाता है और आ जाता है कुछ ही मिनट पे कॉलेज पहुँच जाता है वो। और वो सीधे रिया के पास आता है, क्लास आता है उसके और उसका हाथ से लेटर लेता है वो और उसका वो लेटर पे एक वर्ड लिखा हुआ वो पढ़ता है आरव। और आरव का फेस जो था वो रेड हो गया था गुस्से से और बोलता है कि रिया को बस बहुत हो गया, अब ये जो भी है ना वो हद क्रॉस कर रहा है अपना, क्लास के अंदर तक पहुंच गया आज। आरव रिया की तरफ देखता है और थोड़ा खुद को काम करता है और क्योंकि रिया ऑलरेडी डरी हुई थी और आरव उसे और गुस्से करके नहीं दिखाना चाहता था, तो आरव खुद को शांत करता है, खुद का गुस्सा जो था वो कंट्रोल करता है और रिया का हाथ पकड़ता है और संजना को बोलता है कि चलो प्रिंसिपल ऑफिस। और ये तीनों जो थे, संजना, रिया और आरव, कॉरिडोर से होते हुए प्रिंसिपल ऑफिस जाते हैं और आरव बोलता मैं कमिंग मैम और प्रिंसिपल भी बोलती है यस। वो जाते हैं, वो तीनों जाते हैं अंदर और
ऑफिस के अंदर जाती आरफ सीधे डेस्क पे, जो प्रिंसिपल मैम की जो डेस्क होता है वो पे रख देता है लेटर, और गुस्से से बोलता है कि मैम ये सब क्या है, कॉलेज के अंदर कोई कैसे क्लासरूम में आके लेटर रख के जा सकता है, सिक्योरिटी कहाँ है आपकी। उसकी जो प्रिंसिपल थी वो बोलती है लेटर, कैसे लेटर, और अरब बोलता है कि अभी सीसीटीवी कैमरे चेक कराओ आप, और लेटर कौन रखा मुझे जानना है। फिर प्रिंसिपल मैम घबराते हुए पेपर वो उठाती है और ध्यान से पढ़ती है और थोड़ी सीरियस हो जाती है, और प्रिंसिपल बोलती है कि ओ माय गॉड, ये मैटर बहुत बड़ा लग रहा है और ये लोग सही नहीं है, शायद कोई रिया को हार्म करना चाह रहा है। ओके सर, अभी चलते हैं सीसीटीवी रूम और देखते हैं कि किसने क्लास में रखा है। ऐसे करके उसके प्रिंसिपल और संजना, रिया, आरव जो थे वो निकलते हैं सीसीटीवी रूम की तरफ, और ये सब ऑफिस से निकल के सीसीटीवी रूम की तरफ चले जाते हैं। आरव का फेस पर गुस्सा अभी भी था, टेंशन साफ दिख रहा था आरव के फेस पे। प्रिंसिपल और सब पहुंचते हैं कंट्रोल रूम। तो उसके बाद स्टाफ को बोलती है प्रिंसिपल कि पिछले 2 घंटे के फुटेज निकालो, स्पेशली MBBS सेकेंड ईयर का क्लास के अंदर का कॉरिडोर का दिखाओ। वो स्टाफ जो था वो भी ओके मैम बोलता और वो निकालने लग जाता है, और स्क्रीन पे वीडियो चालू होता है, शुरू होता है, और सबकी नज़रें स्क्रीन पर टिकी हुई थी। पहले तो स्टूडेंट्स ही दिखते हैं, नॉर्मल आना जाना था उनका, एंट्री एग्ज़िट था उनका, और फिर एक मोमेंट आता है जहाँ एक लड़का हुडी पहने हुए, फेस अपना कवर किए हुए, फेस पे मास्क और सर पे कैप, हुडी पहने हुए, सब वो अपने फेस को अच्छे से कवर किए हुए रिया के क्लास में एंटर होता है चुपचाप से, और उसके डेस्क पे रखता है पेपर और तुरंत वो बाहर आ जाता है। बट कैमरा का एंगल क्लियर नहीं था, बट इतना समझ में आ जाता है कि वो एक लड़का है और लेटर डेस्क पे रख के गया है और बाहर निकल के चले गया वो। रिया ने एकदम आरव का हाथ पकड़ा और सामने बोला कि आरव यही था जो मुझे कॉलेज के बाहर भी लेटर दे के गया था। आरव देखता है स्क्रीन की तरफ और घूरते हुए देखता है स्क्रीन की तरफ और गुस्से से बोलता है कि फेस कवर कर रखा है लेकिन मैं इसे ढूंढ के रहूँगा। जो भी है रिया तक पहुँचना की सोच रहा है ना, देखता हूँ कैसे पहुँचता है, ऐसे करके आरव बोलता है। फिर प्रिंसिपल तुरंत स्टाफ को ऑर्डर बोलती है कि इसका फुटेज सिक्योर करो और सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करो। अब से रिया की क्लास का आसपास स्पेशल वॉच रहेगा, सिक्योरिटी टाइट करो। ओके। प्रिंसिपल जो होती है ना, वो अपना वो भी बहुत टेंशन में आ जाती है और बोलती है कि आरव को आप टेंशन मत लो, अब कॉलेज की अथॉरिटी जो है वो देखेगी, आप टेंशन मत लो। आरव बोलता है कि थैंक यू मैम, थैंक्स इतना सपोर्ट करने के लिए। प्रिंसिपल बोलती है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वो तीनों जो थे वो निकलता है, और आरव और रिया अब भी थोड़ी रो रही थी, और संजना उसके कंधे पर हाथ रखती है और बोलती है कि देख, अब से सामने प्रूफ आ गया, अब सबके सामने प्रूफ आ गया है, टेंशन मत ले, अब कॉलेज की अथॉरिटी है वो हमारे साइड ही है, तेरे साइड ही है। आरव ने गुस्से से मैं बोला कि अपने दांतों को होता है ना प्रेस करना, गुस्से में हम करते हैं प्रेस, तो वैसे ही करता है आरव, और बोलता है संजना को कि नहीं संजना, सिर्फ अथॉरिटी के पे नहीं छोड़ सकते हैं, हमें भी कुछ करना पड़ेगा और मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता।
बट रिया बोलती है आरव को कि बस प्रॉमिस करो आप खुद को हार्म नहीं करोगे, खुद को रिस्क में नहीं डालोगे। आरव कुछ बोलता नहीं है। और गाइस आज के लिए बस इतना ही, बाकी के लिए कल। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कर देना। और बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।